अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर। दोस्तों आज हम फिलिप लार्किन की एक और मास्टरपीस पोयम मिस्टर बिनीले के अबाउट स्टडी करेंगे। तो मिस्टर बिलिनी ये जो पोयम लिखी थी ये फिलिप लार्किन ने लिखी थी। साथ ही साथ इसकी जैनर की बात करें तो दोस्तों ये एक रोमांटिक पोएट्री एल गोरे है। इसकी थीम की बात करें तो लॉनलीनेस यानी कि तन्हाई के अंदर, डेप्रिवेशन एंड द फियर ऑफ वेस्टिंग वंस लाइफ, मतलब किसी की एक की जिंदगी जो है वो वेस्ट हो रही है उसके खौफ के ऊपर इसकी थीम डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसको रिटर्न किया गया था 1955 के अंदर और इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1964 के अंदर वॉल्यूम ऑफ द विट्सन वेडिंग्स के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसकी एज की बात करें तो 19th सेंचुरी रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। और आपको इंपॉर्टेंट मैं दोस्तों बताना चलूं कि 7 स्टेंजा पोयम है और हर स्टेंजा के अंदर जो है वो 4 लाइन है और इस तरह 28 लाइन्स की ये पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले इस पोयम का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ ताकि इस पोयम की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों ये एक कन्वर्सेशन पोयम है। इस पोयम में फिलिप लार्किन एक रूम रेंट पर लेने के लिए जाते हैं और इनसे पहले उस रूम में जो रहता था शख्स उसका नाम मिस्टर बिलिनी था। इसके बारे में इन्होंने पोयम लिखी है। जब उस घर की ऑनर इनको वो कमरा दिखा रही होती है तो एक कमरे की हालत को देख के और मिस्टर बिलिनी के बारे में मालूमात हासिल करके उस घर की ऑनर से ये पोयम लिखते हैं। इस पोयम में जो मिस्टर बिलिनी नाम का एक कैरेक्टर है वो ना तो खुद मौजूद है और ना ही इसने कुछ कहा है, जस्ट एक थिंकिंग की गई है उस कैरेक्टर को लेके। This was Mr. Bleeny's room. He stayed the whole time he was at the bodies, till they moved him. Flowered curtains, thin and frayed, fall to within 5 inches of the sill. ये कमरा मिस्टर बिलीने का कमरा था जहां वो रहा करता था तमाम अरसा जब वो बॉडीज यानी कि वर्कशॉप में काम करता था। फिर इन्होंने इसे निकाल दिया। कमरे के फूलदार, बारीक और पुराने पर्दे इतने छोटे कि खिड़की से 5 इंच छोटे थे। Whose window shows a strip of building land, tussocky, littered. Mr. Bleeny took my bit of garden properly in hand, bed, upright chair, 60-watt bulb, no hook. वो खिड़की इस घर की एक खाली साइड पट्टी को जाहिर करती थी। वहाँ घास फूस और कूड़ा करकट भी मौजूद था। वो मिस्टर बिलिनी इस घर के गार्डन की देखभाल भी करता था। कमरे में मौजूद बिस्तर, सीधी कुर्सी, 60 वाट का बल्ब और बगैर कुंडी के दरवाजे। Behind the door, no room for books or bags, I'll take it. So it happens that I lie where Mr. Bleeny lay and stub my fags on the same saucer souvenir and try. छोटे से कमरे में ना कोई चीज और ना कोई बैग। मैंने वो कमरा ले लिया और मैं वहाँ लेटा जहाँ मिस्टर बिलिनी सोता था और सिगरेट के खाली टोटे एक प्लेट में थे जो कि मिस्टर बिलिनी के यादगार थे। Stuffing my ears with cotton wool to drown the jabbering set he egged her on to buy. I know his habits, what time he came down, his preference for sauce to gravy, why. मैं अपने कानों में रुई ठूस लेता हूँ ताकि रेडियो की बकबक की आवाज से मैं बच सकूं, जो कि मिस्टर बिलिनी के बार बार कहने पर घर के मालिक ने खरीदा था। मैं इसकी आदत जानना चाहता हूँ, वो किस वक्त आता था और किस वक्त जाता था और वो चटनी और सालन में से क्या पसंद किया करता था। He kept on plugging at the four-aways, likewise their yearly frame, the Frinton folk, who put him up for summer holidays and Christmas at his sister's house in Stoke. वो 4 नंबर को अपना लकी नंबर मानता था। वो हर साल फॉरिंटन फ्लॉक जाया करता था जो कि एक जगह का नाम है, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए। वो क्रिसमस पर अपनी बहन के घर स्टॉक एक जगह का नाम है वहां पर भी जाया करता था। But if he stood and watched the frigid wind, tousling the clouds, lay on the fusty bed, telling himself that this was home, and grinned, and shivered, without shaking off the dread. मगर अब मालूम नहीं कि वो कहाँ खड़ा होगा और मुड़कर देखता भी होगा या नहीं। ऊपर से ये बादलों के तेवर और ये बदबूदार बिस्तर खुद से कहता होगा कि ये घर इसका था। दांत पीसता और कपकपाता खौफ से छुटकारा पाए बगैर। That how we live measures our own nature, and at his age having no more to show than one hired box should make him pretty sure he warranted no better, I don't know. हम किस तरह रहते हैं अपने तर्ज जिंदगी में
इस उम्र में इस शख्स की कोई ख्वाहिश ना थी, सिर्फ एक किराए का बॉक्स इसकी जरूरत थी और वो इससे ज्यादा नहीं चाहता था। ये मैं नहीं जानता कि क्यों। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसलेशन पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मजीद इस तरह के वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।